तो दोस्तों पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी अगरतला से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और दोस्तों इसकी लास्ट डेट अभी थोड़ी बाकी है, तो हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जुलाई दिसंबर 2024 के सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं और यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट बताया है और साथ में ही इसके रिसर्च एरिया बताए हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च एरिया बताए हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ऐसे आप और भी स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं। डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, जिसमें कि मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, टोटल 13 डिपार्टमेंट हैं। और दोस्तों सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बताई है सबसे पहले एलिजिबिलिटी, जो कि इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके पास में 65% मार्क्स होने चाहिए या 6.5 CGPA होनी चाहिए, जो कि 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से होना चाहिए, या आपके पास में बैचलर डिग्री हो 90% मार्क्स के साथ में, जो कि आपकी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा ली गई हो, और साथ में ही इसके वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। या आपके पास में मास्टर डिग्री हो साइंस डिसिप्लिन के अंदर 65% मार्क्स के साथ में, या 6.5 CGPA हो, और साथ में यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को। तो गेट स्कोर यहाँ पर मैंडेटरी है इन सभी के लिए ही। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई है स्कॉलर्स के लिए, जो कि फुल टाइम स्कॉलर है और फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस स्कॉलर है। तो फुल टाइम जो स्कॉलरशिप रहेंगे उनको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी, जिसमें कि गेट स्कोर मैंडेटरी रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस होंगे उनके लिए गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी यहाँ पर। और दोस्तों बी पॉइंट के अंदर इन्होंने साइंस डिपार्टमेंट के लिए बताया है, तो एलिजिबिलिटी सभी की सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी अलग भी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री साइंस के अंदर आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में होनी चाहिए, 65% मार्क्स के साथ में, या 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए यदि आपके पास में गेट स्कोर है तो। और दोस्तों यहाँ पर मास्टर डिग्री बताई गई है, 6.5 CGPA बताई गई है, और यहाँ पर भी गेट स्कोर बताया गया है, प्रेफरेंस दी जाएगी। और थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि बीटेक BE डिग्री हो आपके पास में 90% मार्क्स के साथ में, जो कि सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट द्वारा ली गई हो, और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो दोस्तों गेट स्कोर तो आपके पास में होना ही चाहिए, तो मैंडेटरी ही बताया गया है। कुछ पॉइंट्स के अंदर मैंडेटरी नहीं है, फिर भी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर सी पॉइंट के अंदर इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बताया गया है, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए, जिसके अंदर बताया गया कि मास्टर डिग्री और आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर हो 65% मार्क्स के साथ में, या 6.5 CGPA हो 10 पॉइंट स्केल के साथ में, या 60% मार्क्स हो आपके, और बट आपके पास में UGC, CISR, NET, NBHM हो। ये जब आप एडमिशन ले रहे हो तब तक वैलिड होना चाहिए वो। और दोस्तों रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर ही होना चाहिए। ऐसे इन्होंने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में बताया है कि 65% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर, MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के अंदर, और आपके पास में गेट नेट हो तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो फुल टाइम एडमिशन लेंगे तो वो फुल टाइम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों आगे इन्होंने पार्ट टाइम के लिए बताया है कि जो इंस्टीट्यूट एम्प्लॉई है या रिसर्च स्कॉलर है, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन वगैरह के अंदर पार्ट टाइम के बोर्ड के अंदर करना चाहते हैं, तो A से D पॉइंट जो हमने ऊपर बताए हैं वो सभी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी, बट उनको गेट, CISR, UGC, JRF, लेक्चरशिप, NBHM, JMET, CAT, IMA ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नया भी हो तब भी चलेगा पार्ट टाइम वालों के लिए। और आगे फॉरेन स्कॉलर के लिए बताया गया है कि वो सेम रहेगी ऊपर जो एलिजिबिलिटी बताई है, बट उनके पास में इनमें से कुछ भी होना चाहिए, जैसे कि GRA, GMAT, UGC, CISR, NET, ये सभी इनमें से कुछ ना कुछ उनके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर सीटों की कैटेगरी बताई गई है, तो सभी कैटेगरी के अंदर सीटें हैं इसके अंदर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। डायरेक्ट लिंक अप्लाई करने की आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी, और आप वहां से ऑनगोइंग फॉर्म सभी देख सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि आपको पेमेंट कर दो और कंफर्मेशन मैसेज ना मिले तब तक आप वेट कीजिएगा, और या आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तब ना आए आपके पास में, और PDF आपको डाउनलोड करके रखनी है जो कि आपको काम आएगी। और दोस्तों ने बताया गया है कि रिटन टेस्ट और प्रोविजनल जब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट इंटरव्यू के वक्त में, तो दोस्तों उनके पास में ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है तो वो भी होना चाहिए। तो इस बात सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर सब लिस्ट दी हुई है। आपको डेट ऑफ बर्थ और ID प्रूफ और मार्कशीट आपको UG और PG सभी की देनी है। और आपको मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट भी देना है, नेट गेट जो भी क्वालिफाइड हो उसका सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, और जो ये आपके पास में पब्लिकेशन हो, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, सभी आपको देने हैं। और आप यदि OBC, NCL या AWS से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो 1 अप्रैल के बाद का ही हो।
और आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी बताया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये मैंडेटरी है। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको देना ही होगा। और यदि कोई पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहा है या फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के अंदर है तो उनको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट और एनओसी सर्टिफिकेट देना होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है कि 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ओपन कैटेगरी, ओबीसी, NCL और EWS कैटेगरी वालों के लिए, और 300 रुपये SC कैटेगरी और ST और PWD कैटेगरी वालों के लिए बताया गया है। और ऑफलाइन आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है और इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया गया है कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा 30 मार्क्स का, जो कि UG और PG के लेवल पर होगा और पास करने वाले इंटरव्यू के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की गई है, तो दोस्तों लास्ट डेट देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट दोस्तों 28 मई है, बट दोस्तों लास्ट डेट जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसकी डेट 30 मई है। तो ये दोनों डेट अलग अलग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 28 मई से पहले ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि बाद में उसके बाद में पेमेंट नहीं होगी। और यदि किसी ने पेमेंट कर दी है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म 30 मई तक आवेदन कर सकता है। और जो शॉर्टलिस्ट कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट 3 जून को आ जाएगी और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपको 19 जून को हो जाएगा। और शॉर्टलिस्ट जो किए जाएंगे कंटेंट उनकी लिस्ट 25 जून को आ जाएगी। और आप पेमेंट कर सकते हैं सीट कंफर्मेशन के लिए, अपनी सीट रिजर्व करने के लिए, तो 25 जून से 5 जुलाई तक आप कर सकते हैं। और आप फिजिकल प्रेजेंस आप दे सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट के साथ में, जो कि आप 15 से 18 जुलाई तक हो सकती है। और आपकी क्लासेस 19 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे जनरल कुछ कंडीशन वगैरह दी हुई है, यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल ID दी हुई है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे कुछ ये स्पॉन्सरशिप लेटर, ये जो भी आपके काम के हैं, NOC, हर टाइप के डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने अटैच किए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।